अस्सलाम सर। इवेलुएशन क्वेश्चन क्या था, दोबारा पढ़ो। वो तो हो गया ना, अगले वाला कंसिडर वेदर वाला। हाँ, वो उसका था ना, क्या कहते हैं, जो मार्केट इकोनॉमी के साथ आपने लिंक करना था ना। आपने मार्केट इकोनॉमी के साथ लिंक करना, उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, वो इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो फिर हाँ। कुछ एनालिसिस का पार्ट भी होगा, जो है उसका इवैल्यूएशन का पार्ट भी है। सिग्नलिंग रैशनिंग वैसे बताने के बाद आपने बताया था कि सिग्नलिंग रैशनिंग से जो है ना, क्या वो होगा इफेक्ट। ठीक है ना, मार्केट इकोनॉमी मैंने बताया था ना, कंपटीशन ज्यादा होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइस कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था, तो अगला पार्ट दोबारा पढ़ो। हाँ, तो इफेक्टिव होंगे कि नहीं होंगे ये बताना था आपने। पहले आपने फंक्शन बता दें तो फिर इफेक्टिवनेस बता दी थी। तो आप जो कंक्लूजन करोगे ना, उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जी बच्चों, आवाज आ रही है यार? थोड़ा सा जूम आज तंग कर रहा था, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। हाँ जी आ रही है? सर। सर। आ रही है, ठीक है, आ रही है। चले, आज हमने ना वो करनी थी, क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन करनी थी उसकी ना, जो हमने कल पढ़ी थी ना, लास्ट चैप्टर 2 टॉपिक प्राइस क्लासिक डिमांड। तो टाइप्स ऑफ पीईडी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, हेडिंग डाल लें। जी, 5 टाइप्स इसकी होती है, बारी बारी देखते हैं। थोड़ी सी मैंने कल आपको बताई थी, लेकिन इसको फॉर्मूले लिख लें, ये इंपॉर्टेंट होती है। इनइलास्टिक क्या होती है, जब पीईडी इज लेस देन 1 होती है। माइनस वैसे ही होता है ना, माइनस। तो लिख लें जरा जल्दी जल्दी में, इनइलास्टिक क्या है। प्रोडक्ट इज, जी, प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक विच, प्रोडक्ट, जी, प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक when there is less proportionate change
when there is less proportionate change in quantity demanded with a given change in price. When there is less proportionate change in quantity demanded with a given change in price, that means PED is less than 1. That means PED is less than 1. Full stop. The firm with this type of PED, should increase the price to earn more revenue. The firm with this type of elasticity should increase the price to earn more revenue, because this good is a need or does not have many substitutes. तो कल हमने एग्जांपल की थी ना, तो ये देखें, ये वो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपका प्राइस आपको बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट का अल्टरनेट्स नहीं है। देखिए 10 to 12 करेंगे, डिमांड थोड़ी सी फॉल करेगी, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू जो है इट विल इंक्रीज, रेवेन्यू ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह की प्रोडक्ट के अंदर यू नीड टू इंक्रीज द प्राइस। आपको प्राइस कम नहीं करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए। तो ये क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये नीड है एंड डज नॉट हैव मेनी सब्स्टिट्यूट, यानी इसके ज्यादा ऑल्टरनेट्स नहीं है, और ये नेसेसिटी है, जैसे पेट्रोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, इनकी प्राइस अब बढ़ती है, हमेशा कम नहीं होती, मेडिसिन है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इनइलास्टिक। इसका ग्राफ जब बनाएंगे हम ना, तो इसका ग्राफ हमने ऐसे बनाना है, ये देखें, ये इनइलास्टिक। अब इसके देखो सप्लाई बना के देख लें। अब अगर आप सप्लाई प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो देखें इसमें क्या होगा, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और क्वांटिटी थोड़ी सी फॉल करेगी जी। तो जितना आप डिमांड स्टीप बनाएंगे ना, स्टीप डिमांड, उतना वो इनइलास्टिक होगा। तो ये यहाँ से ये दिख रहा है कि प्राइस का चेंज देखें कितना ज्यादा आ रहा है, और लुक एट द डिमांड चेंज, डिमांड का चेंज थोड़ा सा है। समझ आ गई हमजा? ये हम सर जी सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि इसकी क्या एग्जांपल में सर हम लोग बताई तो है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, पेट्रोल है, सिगरेट्स हैं, इसके अलावा अ, आपकी नीड जो है लगी, आटा है, चीनी है, ये सब इलास्टिक में आती है चीजें। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि क्या उसको हम करते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट को, मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट से मतलब कि जिस तरह आपके जो नहीं ऊपर वाले क्लास में सर ये फाइटर जेट्स वगैरह हो गए या एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो कि सर मतलब नीड है आजकल के या आगे फ्यूचर में, जी। तो यार क्या इतने ये ऊंचे लेवल करो ना, पता है ना, फिर अंदर हो जाना पड़ता है, फिर इतने ओवर लेवल पे चले गए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। जी सर। हम गरीब लोग हैं, नीचे लेवल पे रहो यार। तेल, सर टीवी, वहां प्राइवेट के जेट्स, बगैर आप ऊपर चले गए हो। सर वो कल आपने ही तो कहा था सर हमजा बिन सुल्तान, तो सर इस वजह से ऊपर हम चलेंगे। जो हमजा बिन सुल्तान है, ऊपर चले गए। तो जो आपके हमजा बिन सुल्तान में जो आपको होगा ना, पेट्रोल निकलेगा ना आपका घर से, वो इनइलास्टिक होगा।
मिलिट्री चीजें नहीं होंगी, क्योंकि हम ही कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं ना, वो तो गवर्नमेंट आई थी ना बीच में। सर मिलिट्री इक्विपमेंट तो जो गवर्नमेंट का वो है ना। सही है, वो तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू चला गया ना। हम तो यहाँ पे लोकल कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर गुड्स जो है इलास्टिक होंगी। हो सकता है जैसे अगर आप जो मिलिट्री इक्विपमेंट आप लेते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि वो जो मिलिट्री इक्विपमेंट है दैट इज ओनली कैन बी बॉट फ्रॉम द यूएसए, अगर आप सिर्फ यूएसए के मिलिट्री इक्विपमेंट बाय करना चाहते हो, यूएसए की जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो इन इलास्टिक होगी। तो जो परचेज कर रहा होता है उसको नुकसान होता है इन इलास्टिक गुड में, जो बेच रहा होता है इन इलास्टिक गुड में उसको फायदा होता है। जैसे देखें हाँ क्या, नहीं नहीं, जो आपने C-130 लेने हैं, F-17, नहीं रशियन किसी काम की नहीं है, रशियन और फ्रेंच किसी काम की नहीं, अमेरिकन जो है ना वो सर है। अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट जिंदाबाद सर। जे अमेरिकन से, तो ये जो है ना ये कहते हैं तो मिलिट्री वाली चीजें जो देखें, जो बेचता है ना, यानी चले मिलिट्री में ना भी देखें, यहाँ पे इन इलास्टिक प्रोड्यूसर जो होता है ना वो फायदे में रहता है, इन इलास्टिक कंज्यूमर जो है वो नुकसान में रहता है। जैसे अब चीनी है, पेट्रोल है, देखिए नुकसान हमें होता है ना, हम ज्यादा प्राइस पे कर रहे होते हैं। नहीं, पेट्रोल पंप वाला फायदे में रहेगा ना, पेट्रोल जो खरीद रहा है उसको नुकसान है ना, पेट्रोल वाला तो बड़ा फायदे में रहता है। कौन सा गैप ये ये लॉस होता है कंज्यूमर का, कंज्यूमर का लॉस होता है, अभी नहीं आगे अगले साल पड़ेंगे, इसको डेड वेट लॉस कहते हैं। हाई प्राइस की वजह से कंज्यूमर का जो लॉस होता है ना, कंज्यूमर ये प्राइस ले सकता था लेकिन उसको हाई प्राइस लेनी पड़ी है, तो ये जो ट्राइंगल से बनता है ना खाली, ये कंज्यूमर सरप्लस होता है, ये होता है कंज्यूमर लॉस। आसान है लेकिन मुश्किल नहीं, इतने मुश्किल नहीं इकोनॉमिक्स यार, जो कॉमन सेंस बेस्ड होती है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये कॉमन कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन जी इन कॉमन पीपल, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल, ये मसला है। अदरवाइज देखे कोई वो नहीं है, इकोनॉमिक्स क्या मुश्किल है, कॉमन सेंस है बिल्कुल। अब आपको खुद अपने सामने नजर आनी चाहिए कि हम जो चीजें लेते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल वगैरह, आप उसमें देखें हम एक्सप्लॉइट होते हैं ना, तो इन इलास्टिक गुड्स में प्रोड्यूसर फायदे में रहता है, देखो उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। ये टोटल रेवेन्यू जो होता है ना, ये टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर भी होता है, कंज्यूमर के पॉइंट से एक्सपेंडिचर में एक्सप्लॉइट हो गया। हम सब मिल के 10 रुपए की एक चीज ले रहे थे, 100 यूनिट $1000 देते, हम सब मिल के $10,000 दे रहे थे, अब हमें 1080 देने पड़ रहे हैं, तो हमें नुकसान हो गया ना। तो ये टोटल रेवेन्यू जो है कंज्यूमर के पॉइंट से एक्सपेंडिचर, तो कंज्यूमर लॉस में रहता है, प्रोड्यूसर फायदे में रहता है। इकोनॉमिक्स चाहती है कि हर प्रोडक्ट इलास्टिक हो। जी, गवर्नमेंट चाहती है कि हर गुड जो है ना वो इलास्टिक हो, ताकि कंपटीशन हो। इकोनॉमिक्स का एजेंडा ये कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, मोनोपोलीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें, लिखें इलास्टिक को लिखें, व्हाट इज इलास्टिक? A product is elastic if its PD. A product is elastic if its PD is greater than 1. If its PD is greater than 1, that means there is more proportionate change. That means there is more proportionate change in quantity demanded with the given change in price. अब इस केस में क्या करना चाहिए प्रोड्यूसर को? ये फुल स्टॉक वाले के the firm with this type of good
the firm with this type of good should decrease the price to increase its total revenue. अच्छा, मैं एक बार ये दिखा दूं, फिर बताता हूं। मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा तो बताना। टू इंक्रीज इट्स टोटल रेवेन्यू, ठीक है, फुल स्टॉप। दिस प्रोडक्ट is a luxury good or has many substitutes. ये देखें, इस केस में हमने क्या करना है, प्राइस को कम करना है। ये देखें, $10 की प्राइस, तो हम इसको $8 कर देंगे। ये 100 से 140 पे चला जाए। ये देखें, अब 1000 120 करेंगे तो सेम हो जाएगा ना। हमने ज्यादा लार्ज प्रोपोर्शन इससे करना है। ये 20% फॉल कर रहा है तो डिमांड हमें 40% बढ़ानी पड़ेगी। तो देखें, ये देखें, रेवेन्यू बढ़ गया, प्राइस कम करके रेवेन्यू बढ़ गया, क्योंकि इलास्टिक का मतलब ये प्राइस सेंसिटिव है। तो इसमें हमें फिर प्राइस को कम करना है। तो अब इसमें देखें, इसमें डिमांड को हमने फ्लैट बनाना है। ये देखें, मैंने यहाँ पे कैसे डिमांड बनाई है, वहां कैसे डिमांड बनाई है, ठीक है। सप्लाई जैसे मर्जी बना लें। अब इसमें देखें, इसमें सप्लाई जो है वो बढ़ानी पड़ेगी हमें, जिससे प्राइस हमारी कम हो जाएगी और इससे हमें फायदा होगा। ये देखें, प्राइस का चेंज इतना और क्वांटिटी का चेंज इतना, इसलिए रेवेन्यू बढ़ रहा है। जी, डिमांड 140 नहीं हुई ना, यही तो उल्टा कह दिया। नहीं, पहले क्या हुआ, पहले सप्लाई बढ़ी है। इस केस में पहले इसका कॉस्ट कम होगी ना, कॉस्ट कम की वजह से सप्लाई बढ़ती है, शिफ्ट हो रही है। तो पहले ये हुआ है कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट कम हुई है, सप्लायर्स ने बढ़ा दी है, बढ़ाने से प्राइस इसकी कम हुई है, उससे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इससे रेवेन्यू आपको ज्यादा जनरेट हो गया। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि इस इलास्टिक प्रोडक्ट में प्रोड्यूसर को प्राइस कम करनी चाहिए, तो कम करने का कोई लॉजिक होगी ना, ऐसे कैसे कम कर सकता है वो प्राइस? ऐसे कम करेगा तो मैक्सिमम प्राइस आ जाएगी, यानी वो इन इलास्टिक में वो प्राइस क्यों कम करे? हाँ, तो वो ये कर सकता है। हाँ, अगर वो कॉस्ट अपनी सेम रखे, ओके, जो है ना, क्या कहते हैं, और प्राइस बढ़ा दे। उसमें जैसे जो हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, वो ये है कि इन इलास्टिक में उसको पता है कि मैं जितनी मर्जी प्राइस जो है वो बढ़ा दें, कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जितने मर्जी प्राइस चाहता हूँ, कोशिश ही नहीं करता कॉस्ट कम करने। ठीक है, और ज्यादा वो प्राइस सप्लाई को जानबूझ के कम करता जाता है ताकि प्राइस बढ़ती जाए और वो रेवेन्यू। तो ये क्या जरूरत है हमें ज्यादा प्रोडक्शन करके, ज्यादा हेक्टिक होने की? हेक्टिक होकर हम इतना ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करें और फिर प्रॉफिट बनाएं? जब इन इलास्टिक प्रोडक्ट है तो कम प्रोड्यूस करके ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, प्राइस जितनी मर्जी इंक्रीज करें। जी, ऑनलाइन समझ आया आपको? सर ये यार, ये हमल इकराम कौन है भाई? सर वो लीव कर गया जो था। जो भी था, और भी भाग गया। हाँ, फ्री राइडर, फ्री राइडर तो नहीं था।
सर वैसे कैपिटल हाई को भी कम करनी चाहिए प्राइसेस इन ऑर्डर टू जनरेट मोर रेवेन्यू। नहीं नहीं, क्यों? इनलास्टिक, हम तो इनलास्टिक आगे चलें। ग्राफ कर दूं जी? आप देखें थर्ड यूनिटरी, अब ये दो तो हमने कल भी पढ़ लिए थे, आज नया जो करना है यूनिटरी। जी थर्ड यूनिटरी कहते हैं इसको, यूनिटरी इलास्टिक या यूनिटरी। जी पीडी इक्वल टू 1। इसमें क्या करना चाहिए हमें? हाँ, इसमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होगा, सही बात है। तो लिखें यूनिटरी। बात फायदे की नहीं, बात ये कि वो जो है ना थोड़ा सा, हाँ क्या हिट एंड ट्रायल से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। हिट एंड ट्रायल से यानी आप प्राइसेस को चेंज करके पता चलेगा, ऐसे कोई, यानी जैसे हम ये तो कह सकते हैं ना कि जैसे इन इलास्टिक, ये गुड इलास्टिक है, ये इलास्टिक है, यानी मैकडोनल्ड इलास्टिक है क्योंकि बहुत सारे फास्ट फूड्स है, लेकिन पेट्रोल बाय नेचर इज इन इलास्टिक, और सिगरेट इन इलास्टिक, ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन यूनिटरी जो है ना, वो कोई भी प्रोडक्ट यूनिटरी किसी टाइम पे भी हो सकती है, जब आप उसकी प्राइस को चेंज कर रहे होते हैं ना। तो यूनिटरी पहले लिख लो जरा, अभी लिख लो तो मैं बताता हूँ। ये पहले क्वेश्चन पूछ लेती है जी। यूनिटरी, द अ प्रोडक्ट इज यूनिटरी, a product is unitary when its PD is equal to 1. When its PD is equal to 1, that means there is an equal proportionate change. There is an equal proportionate change in there is equal proportionate change in quantity demanded and the price. The firm with this type of product सर रिपीट कर दें। the firm with this type of product, the firm with this type of product should not change the price because there won't be any change in the total revenue. There won't be any change in the total revenue. There won't be any change in the firm's total revenue. यानी ये वो वाली इलास्टिसिटी है जिसमें आप प्राइस इंक्रीज करें या प्राइस डिक्रीज करें, रेवेन्यू अनचेंज रहेगा। ये देखें जरा सामने एग्जांपल। अगर मैं सर फॉर इसकी एग्जांपल $5 की कोई चीज थी, उसके मैं 40 यूनिट्स बेच रहा था, तो 200 मेरा डॉलर रेवेन्यू था। अब मैंने प्राइस कर दी $4, तो 50 यूनिट्स बढ़ के डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू क्या हुआ? प्राइस बढ़ा लें, 4 से 5 कर लें, फिर भी वही 6 पे हो सकता है इलास्टिक को। मैं ये तो कह रहा हूँ, ये कुछ ऐसी प्राइसेस होती है, जैसे आप 6 पे शायद अब इलास्टिक है, ये देखिए इस तरह होगा सीक्वेंस। सीक्वेंस ऐसे होता है, हाई प्राइस पे गुड इलास्टिक होती है, जब आप प्राइस पीछे करते जाते हैं रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब आप प्राइस कम करते हैं रेवेन्यू अनचेंज रहता है, वो आप यूनिटरी होता है। फिर हो सकता है प्राइस 4 से नीचे कर देंगे इलास्टिक हो जाए।
समझ आइए। तो अगर मैं इसका पूरा सीक्वेंस बनाऊं तो ये इसको इस तरह देखें, वो 6 पे आपके प्राइस $6 पे 30 यूनिट्स पे, तो 180 रेवेन्यू था। आपने जैसी प्राइस की 540 हो गए तो 200 हो गया, अब ये देखें। और इसके बाद आपने 4 की 50 हो गए तो भी 200 हो गया। अब अगर आपने 3 कर दी प्राइस तो हो सकता है फिर 180 हो जाए। अब देखें यहाँ पर ये है, ये यहाँ देखें प्राइस कम कर रहे हैं तो रेवेन्यू फॉल कर रहा है। ये क्या चीज़ है, अभी पढ़ा हमने, प्राइस कम करे तो रेवेन्यू फॉल करता है। क्या होती है वो, इलास्टिक, ये इलास्टिक है। 5 से 4 की तो प्राइस कम की, रेवेन्यू अनचेंज, यूनिटरी। और प्राइस कम की तो रेवेन्यू फॉल कर गया, ये इनलास्टिक हो गया। तो ये देखिए यहां से यहां आप इलास्टिक हैं, यहां से यहां आप यूनिटरी हैं, और यहां से यहां आप इनलास्टिक हो गए। तो इसलिए ये जो है ना, ये कोई एक प्रोडक्ट पूरी नेचर नहीं होती कि वो यूनिटरी ही रहेगी। ये एक प्रोडक्ट है जिसकी किसी खास प्राइस के ऊपर वो चेंज करने से रेवेन्यू चेंज नहीं हो रहा होता। समझ आ रही है। तो इसलिए जो एक नॉर्मल डिमांड कर्व बनता है ना, ये मैं इधर से रब कर दूं, अभी जो मैंने बनाया था ना वो आपका एक वो था जो इलास्टिक और इनलास्टिक। लेकिन एक नॉर्मल डिमांड कर्व जो होता है ना, ये देख, नॉर्मल डिमांड कर्व का मतलब है वो यहां से यहां इक्वल होता है, ना स्टीपर होता है ना फ्लैट होता है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये ऊपर से हाई प्राइसेस पे वो ग्रेटर देन 1 होता है, बीच में से वो इक्वल टू 1 होता है, और नीचे से वो लेस देन 1 होता है। ये समझ आ रही है। तो ये यूनिटरी में आपको प्राइस ना बढ़ानी चाहिए ना कम करनी चाहिए। सही है। लेकिन अगर आप समझ लेंगे मेरी प्रोडक्ट बाय नेचर ही यूनिटरी है, यानी हमेशा के लिए यूनिटरी है, मैं जब भी, वो क्या आप कहते हैं ऊपर से नीचे की बात ही नहीं है, मैं जब भी प्राइस चेंज करता हूँ मेरा रेवेन्यू सेम रहता है। तो फिर यूनिटरी का भी अपना एक ग्राफ है। ये आप करते हैं एग्जाम्पल जी, वो उसमें कहते हैं हाइपरबोला। वो एक हाइपरबोला कर्व बनती है यूनिटरी। ये देखें, ये ऐसी जो कर्व बनेगी ना डिमांड कर्व, इसके हर ग्रेडियंट पे इज इक्वल टू 1 होगी। इसका हर ग्रेडियंट पे इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी इस वाली कर्व। ऊपर से इलास्टिक है, नीचे से यानी यहाँ पे होगा मे बी 3 होगी, 4 होगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 1.5 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 0.9, 0.8, 0.6, इस तरह होगी। ये अगर आप इस तरह की कर्व बना देंगे ना हाइपरबोला, इसके हर ग्रेडियंट पे 1 ही रहेगी। अब इसके ऊपर देखो, ये सप्लाई बना लें और सप्लाई को फिर इंक्रीज कर देते हैं S1। ये देखें, तो दोनों रेक्टेंगल्स इक्वल हो गए। तो ये यूनिटरी है जिसके अंदर दोनों रेक्टेंगल्स इक्वल होंगे। तो यूनिटरी ग्राफ, अगर वो कहते हैं ना यूनिटरी ग्राफ हमें दिखाना है, तो उसमें आपका जो कर्व है वो जो डिमांड कर्व है वो हाइपरबोला बनेगा, कर्व की फॉर्म में बनेगा, लाइंस नहीं बनेंगी। तो यूनिटरी के साथ ये बना लें। अभी मैंने बताया, एग्जांपल नहीं दे सकते, कोई भी प्रोडक्ट यूनिटरी हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि बाय नेचर कोई नहीं हो सकता। हम कैसे कह सकते हैं कि ये कैमरा यूनिटरी है या ये पानी की बोतल यूनिटरी है। तो वो तो प्रोड्यूसर उसकी प्राइस चेंज करेगा तो वेरीफाई करेगा कि यूनिटरी है कि नहीं। कोई ऐसे कैसे बता सकते हैं। अब मैं आपसे कह दूं जी सॉल्ट यूनिटरी है या आटा यूनिटरी है, तो आप कहेंगे सर ने कहा था आटा यूनिटरी है। ऐसे नहीं हो सकता ना। मुझे क्या पता आटा क्या है। आटा ही इलास्टिक है बाय नेचर। ठीक है ना। अब कौन सी चीज है जो यूनिटरी हो सकती है, वो यूनिटरी देखिए बहुत सारी उसके इलास्टिसिटी में बहुत सारे वो है ना फैक्टर्स हैं। जैसे
नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी ऑल्टरनेट्स कितने हैं, फिर उसके आपकी प्रोडक्ट की नेचर भी अपनी है। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट ऐसी है। वो ये कहता है बेसिकली कि शायद प्रोडक्ट आपकी इलास्टिक होगी, लेकिन जब आप उसकी प्राइस चेंज करते हैं ना, तो आपको ये आइडेंटिफाई होता है। प्राइस चेंज करने के बाद पता चलता है कि यार मेरा रेवेन्यू नहीं बढ़ा, तो फिर आप कहते हैं यूनिटरी है। बाकी में आप एस्टिमेट लगा लेते हैं। देखें, मुझे पता है मेरे साथ कंपेटिटर्स बैठे हैं, मेरे साथ 10 और बैठे हुए लोग सेम चीज बेच रहे हैं। कभी कभी उस एग्जाम में देता ना, अभी याद ही टेस्ट में दिया था, एक स्कूल के टेस्ट में एमसीक्यू, तो वेरी मारने होता था मुझे करना होता, सर तो नहीं होता। जी जी। सर मतलब इस वक्त करंटली सर फिजिकली आपकी कोई मतलब यूनिटरी इसकी सर लास्ट की कोई वो नहीं एग्जांपल। नहीं, हाँ, फिजिकल एग्जाम्पल कोई नहीं, फिजिकल एग्जाम्पल नहीं हो सकती। हम वैसे ही कह सकते हैं कि बस एक कोई भी प्रोडक्ट जो यूनिटरी बन सकती है किसी भी टाइम। आप ये कहेंगे सर 1 घंटे का, 1 घंटे के 30 30 30। जी सही है, आदम समझ आ गए। तो ये हमें करना पड़ता है, लेकिन वो ये यूजुअली वो ये कहते हैं कि कोई इलास्टिक प्रोडक्ट होती है, उसकी प्राइस हम नीचे कर रहे होते हैं, नीचे कर रहे होते हैं ताकि आप रेवेन्यू बढ़ा लें। लेकिन कभी आपने प्राइस नीचे की तो नहीं बढ़ा रेवेन्यू, तो उसको कहते हैं यूनिटरी। ठीक है, अब उसको कोई हम नाम नहीं दे सकते कि ये वाली प्रोडक्ट में कोई कुर्सी जो है ना यूनिटरी है, या आटा यूनिटरी है, या मेडिसिन यूनिटरी है। वो कुछ भी हो सकता है। मेडिसिन के अंदर कोई 2 4 चीजें यूनिटरी हो सकती है, 2 4 प्रोडक्ट ऐसी यूनिटरी हो सकती है। सारी मेडिसिन यूनिटरी नहीं हो सकती, कोई एक आध ब्रांड यूनिटरी हो सकता है। सही है, पढ़ा दूंगा, 2 मिनट लगते हैं। परफेक्टली इनलास्टिक। नंबर 4 है परफेक्टली इनलास्टिक, लिख लें, परफेक्टली इनलास्टिक। When the PD is equal to 0, when PD is equal to 0, that means when PD is equal to 0, that means there is no change in quantity demanded. That means there is no change in quantity demanded with a given change in price. बिल्कुल डिमांड चेंज नहीं होगी, प्राइस जितनी मर्जी बढ़ा लें। Full stop. The firm with this type of product, the firm with this type of product, the firm with this type of product can easily increase the price as high as it wants, because there won't be any change. There won't be any change in the quantity demanded. Full stop. The rise in the total revenue will exactly equal to the rise in the total revenue will exactly equal to the rise in the price. Full stop. This product, last line, this product is a need with no alternates. And का वर्ड नहीं है, और का वर्ड नहीं है, with no alternates। एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, और उसके ऑल्टरनेट्स भी नहीं है। वो ये देखें कैसे बनेगा। ये वो जो आप कह रही थी ना, कॉस्ट बढ़ाए बगैर
वो ये है, वो ये है परफेक्टली इलास्टिक। प्रोड्यूसर जो है वो कि उसकी कॉस्ट भी ना बढ़े, ओके मार्जिन बढ़ा दो, बस प्राइस बढ़ा दी इसने। तो देखें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। अब देखें ये कैसे होगा न्यूमेरिकली, ऐसी हाँ कोई भी नहीं है। हो सकता है कभी कभी सिचुएशन बेस्ड, जैसे कोविड में हो गई थी ना, वो जिथ्रोमाइसिन हो गई थी, विटामिन सीज हो गए थे, मास्क हो गए थे एक जमाने में, तो टॉयलेट रोल थे वहां पे यूरोप में, वो ऐसे ब्लैक में बिकने शुरू हो गए थे मास्क वगैरह भी। तो ये देखें आपने प्राइस डबल कर दी, टोटल रेवेन्यू भी डबल हो गया, क्योंकि क्वांटिटी में चेंज नहीं होना। लेकिन नहीं हो रहा था ना, परफेक्टली इलास्टिक हुई थी चीजें के साथ, प्राइस बढ़ रही थी, प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ाई जा रहा था, और ये जो है डिमांड जो है वो थी 0% फॉल थी, बल्कि बढ़ती जा रही थी। मास्क जो शुरू में 5 रुपए का मास्क 100 रुपए में बिका था, इसी नहीं बिका था ना, ब्लैक में बेच ना। तो देखें आपने 5 से 20% अपने 200% प्रॉफिट आपने बढ़ा दिया, बल्कि ज्यादा टू कितने ज्यादा परसेंट बन जाता है। प्राइस बढ़ा लो, क्वांटिटी में चेंज रहेगा। तो ये कौन सी चीज हो सकती है जो जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट हो, सर्वाइवल के लिए? ये वैसे रियलिटी में नहीं होती कोई भी चीज परफेक्टली। जैसे ब्लड बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स बना देती है, लेकिन कोई एक ऐसा ब्लड है वो नेगेटिव है, जो रेयर होता है, जो मिलता नहीं है, अब उसके पास जो उसका डोनर होगा वो हाई प्राइस मांगना शुरू कर देगा। किसी को गुर्दा चाहिए, गुर्दा गुर्दा हाईली इलास्टिक हो जाएगा, जी मेरा गुर्दा आपके साथ मैच करके जी 50 लाख दे दें, दे दूंगा। अब ये जैसे अब ये मैं ऐसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वो चीजें जो हो सकती हैं परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन इसके लिए अल्लाह जो है ना क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने भी वो अरेंज किया हुआ है, ब्लड बैंक्स होते हैं। हाँ जी, मतलब हाँ हाँ ये देखें, लेकिन ये देखिए इस तरीके से ये फिर होता है ये जी सनी, चलो जी जी। हाँ अब ये पता नहीं, अब ये देख रहे हैं उसमें क्या था वो बैकग्राउंड, उसमें ग्रीन 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 बैकग्राउंड है। अच्छा ठीक है, देख लो दोबारा भेजो मुझे।